हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 10। क्लास 12th चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं आप केमिस्ट्री में, ठीक है ना। और इसमें से आपके पास चैप्टर नंबर 10 के 9 पार्ट यानी 9 वीडियोज़ आप तक पहुंच चुके हैं। यानी चैप्टर नंबर 10 जो है आपका फिनिश होने की कंडीशन पर है, बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। और आपने अभी तक कितने वीडियो देखे हैं? अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखें और आप अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते रहें, ठीक है ना। ये यूट्यूब चैनल फ्री पर है, जीविका केमिस्ट्री क्लासेस। अगर आपको अच्छे मार्क्स पाने हैं, अच्छा तैयारी करना है, अच्छा रिजल्ट लेना है तो बने रहिए जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। हाँ, और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर के सारे चैप्टर वाइज वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा प्रश्न आता है, ठीक है। प्रश्न है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि रासायनिक समीकरण देते हुए, क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्न यौगिक कैसे कह रहा है रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों को आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो नंबर 1 पर चलते हैं। हमारा पहला यौगिक आपको DDT दिया जा रहा है कि क्लोरोबेंजीन से आपको DDT बनाना है। क्लोरोबेंजीन से आपको DDT बनाना है। ये आपने अभी देखा, यानी कि पार्ट नंबर 9 में आपने देखा है कि क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनती है। तो हम चलते हैं, इसको बनाते हैं। क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? क्लोरल से। और क्लोरोबेंजीन की 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, Cl अगर हम इनको इस तरह से लेते हैं तो आप देखते रहिए, ये भाग हमारा निकल गया। क्या निकल गया? H2O निकलता है। और ठीक है ना, क्या निकलता है? H2O। बचा क्या है? CCl3CH। Cl प्लस H2O, ये हमें DDT प्राप्त हो जाता है। क्लोरोबेंजीन से पहला क्वेश्चन था कि रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्न यौगिकों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला था हमारा DDT, जो कि ऑब्टेन्ड हो चुका है। अब नंबर 2 पर है हमारा टॉलुइन। नंबर 2 पर आपको जो यौगिक बनाना है वो है टॉलुइन। टॉलुइन को बनाना है आपको, ठीक है ना। तो टॉलुइन कैसे बनाते हैं? क्लोरोबेंजीन हो गया, प्लस इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम धातु, एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के साथ इसके 2 अणु ले लेते हैं और करवाते हैं कब? ईथर की उपस्थिति में, ठीक है ना। यानी कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु के साथ एल्किल हैलाइड के साथ, सोडियम धातु एवं एल्किल हैलाइड के साथ ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो बेंजीन प्राप्त होता है।
सॉरी टॉलुइन प्राप्त होता है, टॉलुइन, ये है हमारा टॉलुइन, ठीक है ना, प्लस 2NaCl बाहर, 2NaCl, यानी एक Cl और एक Cl निकल जाएगा, CH3 यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ये होता है क्लोरोबेंजीन। इसी प्रश्न में अभी 2 पॉइंट और बाकी हैं, तो ये आपके नोट हो गए होंगे, इन्हें नोट कर लीजिए और अच्छे से आप हमारे चैनल में बने रहें, जिससे कि आपकी बोर्ड एग्जाम की अच्छे से अच्छी तैयारी होती रहे, ठीक है। नंबर 3 पर है आपका बेंजीन। बेंजीन बनाना है हमें, बेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन का आप चयन करवा देते हैं, क्लोरोबेंजीन का अगर हम आप चयन करवा देते हैं तो बेंजीन हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन आप चयन हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है ना, जिसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, वो भी निकिल और एल्यूमिनियम की उपस्थिति, निकिल और एल्यूमिनियम की उपस्थिति में अगर हम करवाते हैं तो बेंजीन प्राप्त होता है। ये मिल गया हमें बेंजीन, ठीक है ना। इस तरह से हमारे 3 कंपाउंड पूरे हो चुके हैं और नंबर 4 है फिनॉल बनाना था। निम्नलिखित यौगिकों को कैसे प्राप्त करोगे, तो पहला था आपका DDT, दूसरा था टॉलुइन, तीसरा है बेंजीन और चौथा है फिनॉल, ठीक है ना। अब फिनॉल को हम आगे चलते हैं लेकर के, तो फिनॉल कैसे बना सकते हैं, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन लेते हैं, ठीक है ना, या इस तरह से ना लेकर के तो रिंग फॉर्म में लेते हैं, Cl प्लस, अब क्रिया करवाते हैं NaOH से, 300 डिग्री सेंटीग्रेड व 200 वायुमंडलीय ताप, तो फिनॉल प्राप्त होता है प्लस NaCl आपका बाहर आता है। तो इस तरह से आपका ये छोटा सा क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे कमरे में रखा जाता है, क्यों? क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे कमरे में रखा जाता है, क्यों? क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे कमरे में रखा जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों करते हैं, आंसर लेके चलते हैं। आंसर है हमारा, क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश क्या लिखेंगे? क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया कर, उपस्थिति में वायु से क्रिया कर, क्या करते हैं भैया? वायु से क्रिया कर अत्यंत विषैली गैस फास्जीन बनाता है।
क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया करके, किससे? वायु से क्रिया करके अत्यंत विषैली गैस फास्जीन बनाता है। क्या बनाता है? फास्जीन बनाता है। अतः क्लोरोफॉर्म, अतः क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीकरण अतः क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, इसे रंगीन बोतलों में क्या कहते हैं कि अतः क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, यानी इसके ऑक्सीडेशन क्रिया को रोकने के लिए रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे कमरे में रखा जाता है। रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे कमरे में रखा जाता है। कहां पर रख देते हैं? अंधेरे कमरे में इसको रखा जाता है। कौन सी क्रिया होती है? क्रिया के बारे में देखते हैं कि 2CHCl3 प्लस O2 एरोमार्क सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया करके अत्यंत विषैली गैस फास्जीन बनाता है। 2COCl2, इसका नाम है फास्जीन, ठीक है ना, फास्जीन बनाता है। प्लस आपका 2HCl और बाहर हो जाएगा, 2HCl बाहर हो जाएगा। ये विषैली गैस इतनी विषैली होती है कि इसके सूंघने मात्र से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ठीक है ना, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित यौगिकों के बनाने की विधि लिखिए। पहला है DDT और दूसरा यौगिक है BHC। पहला DDT बनाना है और दूसरा BHC है, तो पहली हेडिंग हम डाल देते हैं DDT बनाते हैं। कैसे बनते हैं DDT उसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे क्या? लैंग्वेज में सांद्र H2SO4 यानी कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ, अब क्लोरल का सूत्र लिख लेते हैं CCl3CH, ठीक है ना। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ गर्म करने पर, क्लोरल के साथ गर्म करने पर, ठीक है ना, गर्म करने पर DDT प्राप्त होता है। DDT प्राप्त होती है, जिसका उपयोग
जिसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, जिसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है ना। अब कैसे होता है, आइए इसका समीकरण देखते हैं। देखिए केमिस्ट्री में कोई भी अभिक्रिया करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे तो वो बिना समीकरण के सॉल्व नहीं होगा, अर्थात समीकरण तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो CCl3CHO प्लस क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, Cl और Cl। ठीक है ना। 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं क्लोरोबेंजीन के, और आप देखें इतना भाग हमारा निकल जाता है और ये बनेगा DDT बनेगा CCl3CH। ये है हमारा DDT, जिसका पूरा नाम हम एक बार फिर लिख रहे हैं, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसका पूरा नाम हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन था निम्नलिखित यौगिकों के बनाने की विधि लिखिए। ठीक है ना, जिसमें आपका DDT कंप्लीट हो जाता है, पहला कंपाउंड आपका कंप्लीट हो जाता है। दूसरा हमें बनाना है BHC के बारे में, ठीक है ना, यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो अब हम इसको साफ करते हैं और दूसरे कंपाउंड पर चलेंगे। नंबर 2 पर है आपका BHC। इसका जो पूरा नाम होता है वो ये है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC। बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या होती है, ये आपको मार्केट में गैमेक्सिन के नाम से मिलती है। किसके नाम से मिलती है? गैमेक्सिन के नाम से मिलती है, और इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता रहा है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से इसका साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है, अर्थात जो यानी पेड़ पौधों पर कीड़ों को मारने के लिए, फसलों पर कीड़ों को मारने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो जो गैमेक्सिन यानी BHC मिट्टी में गिर जाती है, वो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को नष्ट करती है तथा इसके हानिकारक रसायन अन्य फसलों को या भूमि को बंजर बनाते हैं। वह कई रोगों को जन्म देते हैं। इसलिए इसका उपयोग इस समय पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है और अब ये मार्केट में नहीं मिलता है। ठीक है ना। लेकिन इसको हम बनाते कैसे हैं, इसमें लिखेंगे बेंजीन को क्लोरीन के साथ, बेंजीन को क्लोरीन के साथ, किसके साथ? क्लोरीन के साथ गर्म करने पर बेंजीन को क्लोरीन के साथ गर्म करने पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्राप्त होता है। बेंजीन को अगर हम क्लोरीन के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्राप्त होता है। आइए कैसे? C6H6 प्लस 3Cl2, C6H6 प्लस 3Cl2 एरो मार्क, इसको क्या करना है? गर्म करना है। ठीक है ना। और बन जाएगा C6H6Cl6। तो इसको हम BHC कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC।
ये है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अथवा अगर हम इसी रिंग को, इसी यौगिक को रिंग रूप में दिखाएं, ये बेंजीन है +3Cl2, ठीक है ना, +3Cl2 क्लोरीन के साथ अब क्रिया करवाते हैं और क्या कर दें बेटे, हीट यानी गर्म कर दें। तो देखिए इसका हम संरचना सूत्र बनाते हैं। देखिए क्या होगा कि HCl 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 H और Cl इस तरह से बन जाएगा। अच्छा नहीं बना, गलत हो रहा है संरचना, कोई ठीक ठाक संरचना नहीं बनी, इसलिए इसको हम दोबारा से बनाते हैं। थोड़ा सा आकार बड़ा करते हैं और क्या होगा कि आपको पता है हर मोड़ पर कार्बन होता है। क्या होता है? हर मोड़ पर कार्बन होता है बेंजीन रिंग में। अब इससे हमें H और Cl जोड़ना है, H और Cl जोड़ना है, HCl 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 ये बन जाता है, ठीक है ना। ये हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड होगा। अथवा इसी रिंग को हम थोड़ा सा और छोटा करें तो कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं। Cl 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 ये भी हमारा BHC है, BHC BHC। इस तरह से हम बेंजीन हेक्साक्लोराइड का निर्माण कर सकते हैं। और इसी के साथ ये टॉपिक आपका समाप्त होता है, ठीक है ना। इसी के साथ ये टॉपिक आपका फिनिश होता है और इससे आगे के जो शॉर्ट आंसर हैं वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है ना, वो आपको अगले वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे। तो वेट करते हैं आप अगले वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।